वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आज हमारी सरलीकरण की करनी से संबंधित क्लास चालू है और बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो हमने कहा था सरलीकरण में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज करनी से संबंधित हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मैथ का फुल्ली मटेरियल है यहाँ पर, और हम थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट कर चुके हैं। और थ्योरी की क्लास में हमने देखा कि नंबर की क्लास अपलोड हो चुकी है और आपकी डिविजिबिलिटी रूल की भी क्लास क्या हो गई है, अपलोड हो गई है, और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी कराते हुए चलेंगे। और जैसा कि हमने देखा है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमने इधर आपको नंबर सिस्टम पूरा किया, डिविजिबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो वहां पर थ्योरी आप देखेंगे, उसके बाद चीजों को समझेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और डबल क्लासे देखिए, दो बार कब देखेंगे तो रिवीजन होगा और चीजें और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगी। अगर एक बार नहीं समझ में आए तो दूसरी बार जरूर समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपका करनी का क्लास है, पहला हमारा क्लास है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हमने छोड़ा था 193 पर, और उसी के आगे हम कंटिन्यूअस चीजों को लेकर के चलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 194 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + √3 √2 और 1 अपान क्या है √2 + √3। इस प्रकार सवाल हमारा दे रखा है। ठीक है, तो एक चीज बताई है कि कोई भी संख्या क्या हो अगर रूट में है, जैसे लिखा है √2, और बहुत अच्छे समझिएगा, एक चीज को सॉल्व कर लेते हैं, +√3 लिखा है। इसी चीज से सारी चीजों को समझ जाएंगे आप। अगर यहां से देखो, यहां पर अंतर कितने का, 1 का अंतर है ना। जैसे 1 का अंतर देखा हमने, तुरंत आप बता देंगे ना इसका आंसर कितना हो जाएगा, तुरंत आप बता देंगे कितना हो जाएगा इसका आंसर, तुरंत बता देंगे। आप देखिएगा यहां पर संख्या क्या है, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। तो यहां 1 का अंतर है, तो हम लिख सकते हैं √3 - √2, इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे क्या किया जाता है, इन्हीं पदों की गुणा की जाती है। प्लस में वैल्यू इधर की तो हम कह सकते हैं आगे पीछे कर सकते हैं, अगर माइनस में होता तब आगे पीछे नहीं कर सकते थे। तो इसका आंसर अगर रूट लगा लें, यहां कोई दिक्कत नहीं, तो इसको लिख सकते हैं √2 - √1 लिख सकते हैं, प्लस √3 - √2 इसको लिख सकते हैं, प्लस √4 - √3 शो ऑन। इसी प्रकार लिखेंगे तो लिखेंगे √16 -√15। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं √2 √2 √3 √3, ऐसे ही आगे 4 भी कट जाएगा, ऐसे ही 15 कट जाएगा। तो हमारे पास बचा माइनस का √1, और यहाँ पर -1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर बचा हमारे पास कितना, ये प्लस का आएगा यहाँ पर, और प्लस का बचा 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो इस प्रकार आंसर हमारा 3 आया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतनी बेहतर तरीके से आपने पढ़ा नहीं होगा जितनी बेहतर तरीके से हम सारी चीजों को बता रहे हैं। एक कंटेंट सॉल्व करके, एक टर्म को सॉल्व करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, ऐसे ही मौखिक रूप से। ठीक है, बहुत अच्छे से चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 243 की पावर 5 और 243 की पावर 8, बीच में माइनस है, और यहां पर +1/72 की पावर -8, और यहां पर कितनी है, पावर 8 + 8 दे रखा है। इसको सरल करना है। ठीक है, समझिएगा। तो हम कह सकते हैं 3 × 9 × 27 × 81 × 243 होता है। 81 तिया कितना होगा, 243 होता है। अब यहां पर लेकिन हमारा 243 तो यहां पर दे रखा है, और यहां पर 200 हमारे पास 34, 200 कितना है, 34 है। ठीक है, और सबकी पावर 0 है, सबकी पावर क्या है, 0 है। तो एक बात बताओ, अगर कोई पद की पावर, हमने एक चीज पढ़ी है, आपको बताए देते हैं, अगर हमने पढ़ा है किसी के पद की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका कुछ भी मान निकालो, कुछ भी ऑलमोस्ट मान निकालो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 प्लस हमारे पास 8 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इतनी सरलता से आदमी इसी में फंसा रहेगा कि क्या करें क्या ना करें। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सारी चीजों को हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 196 कहता है कि 5√6, ठीक है, 5√6, और यहां पर देखिएगा 5√6 माइनस, यहां पर देखिएगा बचा घटाया 2 बचा, तो यहां पर लिख सकते हैं √6, और प्लस कितना लिख सकते हैं, 12√6। बहुत अच्छे समझिएगा। तो अगर इसको लिख दें, इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले फंक्शन को, ये 12 लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताएंगे भैया,
ठीक है, समझिएगा। तो हम क्या करें, रूट 6 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, नीचे से रूट 6 खत्म करेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी पूरी 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं 5 रूट 6 और ये -5 6 हो जाएगा और प्लस 2 रूट 6। एक बात बताओ, ये रूट 6 एक्स के रूप में काम कर रहा है, जैसे कहते नहीं है आप पढ़ो कि भैया 2x प्लस 3x क्या बोला जाएगा, तो बताएंगे 5x। तो उसी प्रकार यहां पर क्या कहेंगे, ये प्लस का 7 रूट 6 हो जाएगा, 7 रूट 6 माइनस रूट 6 तो बचेगा 6 रूट 6। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 197 कहता है कि 729 1681 576 और 1800 कितना है 49 दे रखा है, का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, 729 जो दे रखा है, 729 9 का क्यूब होता है। अच्छा एक बात बताइए, 9 का क्यूब होता है तो इसमें क्या कर सकते हैं, यहां पर क्या कर सकते हैं, एक बात बताइए 9 का क्यूब होता है तो यहां 9, यहां 9, यहां कितना 9, ठीक है। अब देखो बात कहीं फंसेगी जाकर के, जहां बात फंसेगी जाकर के तो यहां पर देखिएगा, समझिएगा सारी बातों को कि यहां पर 9 9 9 दे रखा है तो यहां पर कितना 3 3 3 निकल के आएगा और 3 3 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 27 का स्क्वायर है हमारा 729। तो 27 प्लस अब 1681 होता है कितने का, 41 का। कितने का होता है, 41 का। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी। 576 होता है कितने का, 576 होता है 24 का, 576 24 का होता है और 1849 होता है 43 का। ये बात हमको बहुत अच्छे से सारी चीजें पता होनी, वर्गमूल पता होना चाहिए हमें 30 तक बहुत अच्छे से। ठीक है भैया, आगे चेक करेंगे तो सारे प्लस वाले प्लस कर देते हैं, बाकी माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस किया, ये माइनस का अभी 2 बचा। अगर 2 घटा दे तो यहां पर बचा 22 बचा और 22 जोड़ लें तो 7 2 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है और 2 2 4 हो जाता है। इस प्रकार आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 49 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को जानते हुए समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 198, बहुत अच्छे से समझिएगा। ए की वैल्यू 5 दे रखी है तो हमें वैल्यू निकालनी है √4a² 4a + 1 + 6 ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर देते हैं, 4 25 चक्कू 100 हो जाएगा, माइनस यहां पर हो जाएगा 20 और यहां +1 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 81 और 81 पर जब रूट लगता है तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 9 आ जाती है। ठीक है, बहुत अच्छे से। और यहां पर प्लस कितना 6 × 5 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो टोटल लिख सकते हैं 39। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से सारी चीजों को करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 199 कहता है ठीक, क्वेश्चन नंबर 199 हमारा कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 199, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा बिल्कुल हम फोड़ के रखेंगे सारी चीजों को। इस बार एग्जाम हमारा निकलेगा, ये 8 × 64 होता है, ये 9 × 9 81 होता है। तो 8 की पावर 2 है तो 1 8 खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 8। यहाँ 3 × 9 होता है, यहाँ 2 पावर खत्म करेंगे, यहाँ बचेगा 3 और 8 × कितना होता है 24। आंसर होता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार हम सारी चीजों को कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत अच्छे से सारी चीजों को करेंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को सीखते हुए चलेंगे। एक नियम है, बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या नियम है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, कह रहा है कि √2 + √2 + √2 ये लिखा है अनंत तक, इन्फिनिटी तक लिखा है और कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना हमको। तो अगर भैया कोई ऐसा पद जिसका गुणनखंड करने पर अंतर कितने का आए, अंतर 1 का आता है, अंतर दोनों के बीच कितने का, अगर डिफरेंस क्या आए 1 का आए, तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर बड़ा वाला आंसर हो जाता है, बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाती। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हम समझते चलेंगे। जैसे अगले सवाल की एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर लिखा है, मान लिया ले लें, मान लिया कि 56 ले लें, ठीक है, 56 + 56
प्लस 56 और यहां पर लिखा है इन्फिनिटी तक ये 56 लिखा है, तो इसको तोड़ेंगे तो 8 सती 56। देखिएगा डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस चेक करना, 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगर प्लस लगा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा हमारा, बड़ी वाला गुणनखंड आंसर होगा। अगर यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर क्या होता, निगेटिव चिन्ह होता, तो छोटा वाला आंसर होता। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखिएगा 225 मतलब तुरंत लिखेंगे, 225 का मतलब तुरंत कितना लिखेंगे, 225 मतलब 15 15 हम 225 होता है, इसका वर्गमूल ये निकला। 196 का मतलब 14 का वर्गमूल होता है, ये निकला। और 484 22 का वर्गमूल होता है बटे 15, 15 15 कट जाएगा, 14 14 कट जाएगा, 22 22 कट जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर आया एक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन को सरलता से देखते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चले। बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 202 क्या कहता है। अब पॉइंट लगा है, एक बात समझो कि वर्गमूल के अंदर से पॉइंट निकलेगा तो क्या होगा, जोड़े का एक निकलता है। जोड़े का मतलब क्या है, अगर वर्गमूल में लिखा है, वर्गमूल में लिखा है 0.04, 04 मतलब एक जोड़ा है, 4 का वर्गमूल 2 है और इसके बाहर निकलेगा तो कितना, एक बाहर निकलेगा, 2 नहीं निकलते, जोड़े का एक निकलता है, ध्यान रखिएगा। अब इसी प्रकार हम सारी चीजों को समझेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं 0.2 प्लस लगा है तो इसके बटे में ये 12 का वर्गमूल होता है तो लिखते हैं 1.2। ये भैया कितना होता है 13 का, तो इसको लिख देंगे 1.3। ये कितने का होता है 3 का, लेकिन जोड़े में निकलता है तो 2 2 4 संख्या है, मतलब 2 जोड़े हैं, तो लिख सकते हैं 0.03। तो हम जोड़ेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2, तो 2.73 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार सारी चीजों को हम नंबर 203, क्वेश्चन नंबर 203 कहता है कि निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 203 है तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी, 16 की वर्गमूल 4 होती है। अगर 12 में जोड़ें तो फिर 16 बन जाएगा, तो यहां पर कितनी हो जाएगी, फिर 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 4 जोड़ेंगे जब 225 में तो हमारा कितना, 21 में 221 में तो 225 बनेगा। 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, और 15 जोड़ते हैं 10 में तो हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है हमारा 5, और इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीजों को करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 204 है। 204 कहता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को करते हुए चलना हमको है, ठीक है। एक काम करते हैं ना, बहुत अच्छे से हम लोग सारी चीजों को समझेंगे। ये 2 को लिख सकते हैं क्या, √4, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को हम √4 लिख दें तो 2 को हमने क्या लिख दिया, √4 लिख दिया। बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे तभी ये सवाल लगेगा, वरना बड़ा मुश्किल होने वाला है सवाल के लिए, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे सारी चीजों को। तो 2 को √4 लिख दिया। आप देखिएगा यहां पर √4 लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, √4 प्लस क्या लिख सकते हैं, √4 प्लस √5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा। और यहां पर क्या हुआ, नीचे -1, नीचे -1 होगा क्योंकि 4 से 5 घटेगा, -1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें किया जाए तो यहां पर लिख सकते हैं प्लस, क्या लिख सकते हैं, √4 माइनस क्या, -√5 का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, -1, ठीक है। समझिएगा सारी बातों को, बहुत अच्छे से समझिएगा। यहां पर भी रूट लगा लें, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि एक पर रूट लगा लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहां पर लिखेंगे प्लस, यहां पर √5 माइनस क्या लिखेंगे, √1 का होल स्क्वायर अपान कितना लिख सकते हैं 4। बात समझ में आई इतनी। अच्छा इसको करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 9 प्लस 2 इंटू 5 चक्कू कितना 20, ठीक है। बहुत अच्छे से चीजों को हमने मैनेज किया है। तो यहां पर हो जाएगा 20, ठीक। तो ये माइनस लगा है तो इसके आगे माइनस लगा दें, और यहां पर देखिएगा क्या होगा, यहां पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, यही लिख देंगे सेम टू सेम बिल्कुल, सिर्फ और बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2√20। आप बात को समझिएगा सारी। और यहां पर क्या लिख सकते हैं, 5 और 1 6, क्या लिख सकते हैं, प्लस कितना 6 लिख सकते हैं। 6 लिखेंगे और माइनस का 2√5, और कुछ नहीं लिखना है, और बटे में कितना लिखना है, 4 लिखना है। ये हमारा पूरा सॉल्व होकर के आई चीजें, ठीक है।
एक बात बताओ, माइनस खोलेंगे तो माइनस का 9 और यहां पर खोलेंगे तो माइनस का 2 रूट कितना हो जाएगा 20 और माइनस का 9 और यहां प्लस का 2 रूट 20 और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2 और यहां पर कितना हो जाएगा 2 तिया 6, तो प्लस का 3 माइनस रूट 5 अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक बात बताइए, ये और ये खत्म हो जाता है, खत्म हो गया। बहुत अच्छे से सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे हम। ये हो जाएगा माइनस का 18, समझिएगा माइनस 18 और ये यहां पर क्या है प्लस का कितना हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 बटे कितना हो जाएगा 2। 18 दूनी 36 और 36 में से 3 घटता है तो कितना बचता है 33 बचता है, तो माइनस का 33 बचेगा हमारे पास, माइनस का 33 माइनस का रूट 5 बटा कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बना, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार सारी चीजों को हम बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, तब हम सारे सवालों को अच्छे से जवाब दे पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं। अभी देखो सवाल बताया था इसका वर्गमूल क्या होगा, तो हमने कहा 8 सती 56। तुरंत देखा अंतर कितने का, डिफरेंस चेक करना, 1 का डिफरेंस आ रहा है तो प्लस लगा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बड़ा वाला प्लस लगाओ तो बड़ा वाला आंसर होता है। इस प्रकार आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीजों को करेंगे ऐसे ही। ठीक, चल क्वेश्चन नंबर 206 कहता है कि क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है देखो यहाँ पर क्या है 8 28 64, यहाँ जोड़े का, हमने कहा जोड़े से निकलते हैं तो कितना निकलेगा, यहाँ पर बात समझिएगा, तो यहाँ पर समझिएगा तो यहाँ पर बचेगा रूट 3 इजिकल टू 0.008। 8 28 64 होता है नहीं होता है, इतना इसका पहला सोल्यूशन आएगा। दूसरे सोल्यूशन में बात करते हैं तो यहाँ पर क्यूब लगा तो 3 जोड़ा बनता, 3 का एक जोड़ा बनता है और वो पूरा बाहर निकलता है, तो लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं क्योंकि 8 घनमूल होता है 2 का 3। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 207 बहुत अच्छा है, हमने इसको भी बताया 5 छक्का 30। तो भैया एक देखो यहाँ पर प्लस लगा तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस 1 का डिफरेंस चेक करना, आपको गुणनखंड ऐसा करना जिनमें अंतर 1 का हो, बस ये सवाल बिल्कुल हलवा आपके लिए बना मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा क्वेश्चन को। अगर हम इसकी वैल्यू यहां पर इसको रूट 3 को लिख सकते हैं रूट 9, लिख लिया रूट 9। अगर हम क्या करें इसको चेंज करें तो 3 प्लस रूट 8 और यहां पर प्लस क्या लिख सकते हैं, यहां पर प्लस का लिख सकते हैं रूट 3 प्लस रूट कितना लिख सकते हैं 8 और बटे में अंतर आ जाएगा कितना 1 का। ठीक है, बहुत अच्छे समझिएगा। -6 माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझेंगे सारी चीजों को। ठीक है, तो यहां भी हर नहीं है, कुछ भी कहीं हर नहीं है। तो एक बात बताइएगा 3 3 कितना होता है 6 होता है और यहां पर लिख सकते हैं 2 रूट 2, 8 का क्या होता है 2 रूट 2 और यहां पर प्लस 2 रूट 2 लिख सकते हैं और -6 और -4 रूट कितना हो जाएगा 2। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 और ये प्लस का है 4 रूट 2 भी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। सारी चीजों को ऐसे नॉर्मल तरीके से बिल्कुल उड़ा देंगे, सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम लोग सीखते हुए। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कि क्या कहता है कि भैया अगर ये सवाल में कुछ बन नहीं रहा तो हम इस पूरे फंक्शन को x के बराबर मान लेते हैं, प्लस 10 रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना 25 और माइनस 10 रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा पूरे फंक्शन पर। तो क्या कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दिया जाए। तो स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ आएगा नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं कितना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लिख सकते हैं 25 प्लस 10 रूट कितना 6 और प्लस क्या लिखेंगे 25 माइनस 10 रूट कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, प्लस 2ab प्लस 2ab, a हमारा इतना है b हमारा इतना है, तो यहां पर लिख सकते हैं अंडर रूट क्या है गुणे में सारे फंक्शन आ जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 25 प्लस क्या हो जाएगा 10 रूट कितना 6 और यहां पर लिख सकते हैं 25 10 रूट माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये बात हमको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ये और ये फंक्शन कट जाएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इजिकल टू लिख सकते हैं 25 25 50 प्लस 2
एक बात बताइएगा, एक बार प्लस में लिखा है एक बार माइनस में लिखा है, तो स्क्वायर करेंगे तो एक बनेगा हमारा 625। कितना बनेगा? 625 बनेगा ए स्क्वायर। और माइनस बी स्क्वायर मतलब 10×100 छक्का 600, यहाँ पर बनेगा 600। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 50 प्लस और यहाँ पर कॉमन लेंगे जब, तो अंदर बचेगा 25 बचेगा। अंदर क्या बचेगा? 25 बचेगा। समझिएगा आगे। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 50 प्लस क्या लिख सकते हैं, इसको 2 × 5 लिख सकते हैं। 5 दूना कितना? 10। और 10 लिखेंगे जब, तो ये कितना हो जाएगा? 50 10 60 हो जाएगा। और 60 पर रूट लग जाएगा। 60 पर क्या लग जाएगा? रूट, क्योंकि इसको x बराबर माना था, तो x की वैल्यू हमको चाहिए सारी। इसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको, तो 60 को 15 चक्कू क्या लिख सकते हैं? 15 चक्कू 60 लिख सकते हैं। और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 रूट कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रकार हम सारी चीजों को समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इन सारे क्वेश्चंस को इतनी ही सरलता और इतनी ही जो है नॉर्मल तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 5 + 125 और बराबर 17.88 दे रखा है, तो बता रहा है कि इसकी वैल्यू डिफाइन करो। 80 प्लस, तो ठीक है समझिएगा सारी चीजों को। 80 हमारा दे रखा है और यहाँ पर प्लस 6 रूट कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजें। अच्छा एक बात बताओ, ये होता है 16 × 5 = 80, तो ये 4 रूट कितना हो गया? 5 हो गया। प्लस ये हो गया 6 रूट कितना हो गया? 5 हो गया। समझते जाइएगा सारी बातों को। ये हो गया 4 रूट 5, ये 6 रूट 5, तो 6 4 10 रूट 5, 10 रूट 5। इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले रूट 5 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, तभी निकाल पाएंगे हम। ठीक है, बिल्कुल हम निकालेंगे। इसको 3 रूट 5 दे रखा, ये 5 रूट 5 लिख सकते हैं। 5 25 बाहर आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो गया? 17 पॉइंट कितना 88 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 8 रूट कितना 5 3 8 रूट कितना 5 हो जाएगा और 17.88। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर लें, यहाँ से एक काम कर लेते हैं कि 17.88 और यहाँ पर रूट 5 = लिख दें 17.88 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को करेंगे। 4 से काट लें इसको, 4 दूना 8, 4 चक्कू 16 हो जाएगा। बचा हमारे पास कितना? 1 बचा, तो 4 चक्कू 16, 4 सते 28 हम लोग करेंगे, तो कर सकते हैं यहाँ पर 4.47 बटे 2। यहाँ पर वैल्यू रख दें, अगर इसकी रूट 5 की वैल्यू रख दें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 × 4 कितना 47 बटे कितना हो जाएगा? 2 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। 5 सते 35 का 5 हासिल बचा कितना? 3 बचा। ठीक है, और 5 चक्कू 20 3 23 हासिल बचा कितना? 2 और 5 चक्कू 20 2 22, तो 22 पॉइंट कितना आ जाएगा? 3-5 आंसर आएगा। तो इस प्रकार 22.35 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस प्रकार ये सवाल लगेगा, तो बहुत अच्छे से सारी चीजों को ऐसे ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत बेहतर क्वेश्चन। यहाँ पर माइनस आ गया, तो हमने कहा कितना गुणनखंड? 5 छक्का 30। तो हमने कहा माइनस हो तो छोटा वाला आंसर होता है, तो आंसर हमारा इस बार छोटे वाला गुणनखंड हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रकार सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 112 212। 212 में क्या दे रखा है? देखो भैया बहुत अच्छे से समझो। यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का? 1 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है भैया? सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे तभी हो पाएंगी चीजें, वरना होना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर डिफरेंस 3 का और यहाँ पर डिफरेंस कितने का? 2 का। ठीक है, समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रूट 5 × रूट 3। यहाँ पर ऊपर क्या चला जाएगा? रूट 3 और प्लस रूट 2, और यहाँ नीचे कितना? 1 है, तो फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 1 है नीचे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर देखेंगे 3 रूट 3 और यहाँ पर हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 हो जाएगा, और बटे में कितना है? 3 ही आएगा। ये बात हमको समझनी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। विपरीत चिन्ह से करते हैं हम लोग। यहाँ पर माइनस का लगा है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2। 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर जाएगा तो रूट 5 माइनस क्या हो जाएगा? रूट 3 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा? 2। ये 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया। अब नीचे से फ्री हो गए हम लोग।
नीचे से क्या हो गए, फ्री हो गए। तो ये 5 तियां 15 और ये 5 दूना 10, ये प्लस का, ये माइनस का गुणा होने जाएगी तो माइनस का 5 तियां 15 और 5 2 तियां 6 हो जाएगा, माइनस का रूट 6 हो जाएगा। यहाँ पर कराएंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, माइनस का रूट 10 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 तियां कितना हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इस प्रकार आंसर आएगा 0। आपको ऐसे समझनी है सारी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इस प्रकार समझनी है सारी बातों को बहुत अच्छे से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीजों को सॉल्व करते हुए समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 2 पॉइंट कितना है, एक बात बताइए, ये 225 है, 225 पर हाफ पावर, जैसे एक पर हाफ पावर लगी हो इसका मतलब लिख सकते हैं रूट a लिख सकते हैं, यही इसकी वैल्यू, यही इसका मान होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 2.25 पर हाफ पावर लगी है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, रूट 2.25। तो इसका मतलब है 15 15 हम 225। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। सारी चीजों को ऐसे ही करेंगे, इतनी ही सरलता से सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे हम लोग बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजों को पढ़ते हुए जा रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से सारे कंटेंट्स को देखते हुए चल रहे हैं। यहां पर देखिए कहते हैं 75.24 प्लस लिखा है क्वेश्चन मार्क, मतलब लिख सकते हैं x, और बराबर कितना लिखा है 8.71 और इस पर लगा दिया है रूट। तो हम क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दें। तो 871 का स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, 24 प्लस x, तो यहां पर 871 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब चैलेंजिंग आपके लिए एक चीज है, जिसको आता है ना निकालना तो वो तो फटक से ऐसे सारी चीजों को निकाल देगा, लेकिन आपको 871 का क्या है, 871 का स्क्वायर नहीं पता है तो क्या लिखेंगे, तब कैसे जानेंगे। तो हम बताएं आपको 871 का स्क्वायर क्या होता है, ये बात हमको समझना है बहुत अच्छे से। ठीक, या फिर इसको 2 पदों में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो लेकिन हम लोग क्या है, यहां पर थ्योरी तो सीख नहीं रहे हैं, हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं सारी चीजों का, और हम लोग एमसीक्यूज बहुत अच्छे से सारी चीजों का करते हुए इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर आएगा 75 86 41, तो हम 75 86 41 स्क्वायर होता है, 4 दर्जे बाद इसका पॉइंट लग जाएगा, ये उधर जाएगा दूसरी तरफ। तो x बराबर लिखेंगे 75 24 यहाँ पर है, आगे 0 0 लगा लेंगे क्योंकि ये जो है फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा कैसे लिखेंगे, 0 पॉइंट कितना 6241, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारी चीजों को करते हुए चलेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, देखेंगे इस सवाल को और देखेंगे और करेंगे बहुत अच्छे से। अच्छा, अगर क्रॉस कर ले तो कोई फर्क, कोई गुनाह नहीं है, और गुनाह नहीं है तो कर लेते हैं क्रॉस, क्या फर्क पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा x रूट x क्या हो गया, x हो गया, और इसकी गुणा की तो ये हमारा बन गया कितना, 1 प्लस लगा है 1 माइनस x बन गया, और नीचे बन गया रूट x रूट कितना हो जाएगा, कितना 1 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस x हो जाएगा, ये बात हमको नीचे रखी गई, और यहाँ 25 बटा कितना, 25/12 रखा गया। यहाँ पर x और x खत्म हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लेकर के आते हैं और उसको इधर लेकर के जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा समझिएगा सारी बातों को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 25, क्या लिख सकते हैं, 25 रूट कितना हो जाएगा, आप समझिएगा यहाँ पर। तो लिख सकते हैं 12 बटे यहाँ पर 25 हो जाएगा, पलट जाएगा तो ये रूट में क्या हो जाएगा, जो लिखा हुआ पद है x और 1 माइनस क्या हो जाएगा, x पर रूट लगा है, यहाँ पर ये पद है हमारे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा क्या, x इंटू 1 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे, जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम जानेंगे नहीं सारी चीजों को। अब क्या कर दें, हम गुणा कर दें यहाँ पर, अगर हम गुणा कर दें, यहाँ पर गुणा कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा माइनस x, और ये इधर आएगा तो 144 बटे 625 हो जाएगा। हो गया, नहीं हो गया। इसके ऐसे गुणनखंड करो, ऐसे गुणनखंड करो कि क्या हो जाए, घटाने पर 1 आ जाए तो 16
क्या हो जाए, घटाने पर कितना हो जाए, सॉरी इधर आया है, ये इधर आया है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का रहेगा। क्या रहेगा, ये प्लस का रहेगा। और जोड़ने पर तो हम कहते हैं 16 नामा 144, 16 नामा 144, सॉरी 16 नामा 144 क्या होता है, 16 नामा 144 और 25 25 25 25 625 होता है। तो ये तोड़ दिया हमने गुणनखंड में और यही हमारी वैल्यू होंगी, यही हमारे कोई आंसर होंगे। तो 9 और 16 25 यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या कह रहा है, एक्स क्या दे रखा है हमारा 128, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, मतलब 3 और 3 6 और 1 7 पावर हो जाएगी। कितनी पावर हो जाएगी, 7 पावर 2 की हो जाएगी। अच्छा 162 भी दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, तो 81 दूना 162 होता है। बहुत अच्छे समझिएगा सारी बातों को। तो यहाँ पर 2 की पावर 7 है तो 2 की पावर 6 क्या होती है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 3 जोड़े, भाई यहां पर जोड़े निकलेंगे तो 3 जोड़े निकलेंगे तो 8 निकल आएगा बाहर। तो यहां पर 64 दूना कितना होता है 128, तो 8 रूट कितना लिख सकते हैं 2, और यहां पर लिख सकते हैं कितना 8 रूट 64 दूनी 128 होता है। क्या लिखेंगे 64 दूना 128, तो 8 8 64 बाहर निकल आएगा। यहां पर 81 दूना तो 9 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहां पर x हो जाएगा तो यहां पर x स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर 8 इंटू 9 इंटू क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। तो एक बात बताइए, इस पर जब रूट लगेगा जाकर के तो 8 इंटू 8 दूनी कितना लिख लें, 8 दूनी 16 लिख लें इंटू 9 लिख लें, तो यहाँ पर 16 का 4 और 9 का कितना हो जाएगा 3 और 4 3 कितना हो जाएगा 12। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीजों को देखते हुए ऐसे ही चलना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुत क्वेश्चन नंबर 217, अंडर रूट कितना है हमारे पास 75 प्लस कितना है रूट 363 और बराबर रूट कितना है n है। अगर हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा 75, तो 5 3 8 आ जाएगा, 7 6 13 आ जाएगा, 13 का कितना 3 हो जाएगा और 438 आ जाएगा, प्लस 2ab तो 2 ए कितना हमारे पास 75 और ये हमारे पास कितना है 363 है। एक बात बताइए 363 कुछ लग रहा है जाना पहचाना, क्योंकि जब हम 121 में किसी चीज की गुणा कराते हैं 3 से गुणा करो तो 363 आता है, ये 25 3 75 आता है। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं 438 को तो बिल्कुल छेड़ना नहीं है, प्लस क्या करना है, यहां पर देखिएगा 11 और ये 5 बिल्कुल सेफ है और 3 का 3 निकल आएगा, 3 3 9 बन जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं 5 इंटू यहां 2 तो है 5 इंटू 2 और यहां पर कितना हो जाएगा 11 इंटू 3 हो जाएगा, ये n के बराबर इतना आ गया। तो 438 प्लस 5 11 3 33 मतलब 330 हो जाएगा और n है तो यहां पर 4 3 7 कह सकते हैं 768 आंसर आ जाएगा और n बराबर क्या आ जाएगा 768। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रकार सारी चीजों को हमें देखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है। 196 होता है 14 का स्क्वायर, ठीक है, और उसके आगे हमारे लगे हैं 2 जीरो, तो मतलब बाहर निकलेगा 1 जीरो निकलेगा। 196 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है, यहाँ पर 4 जीरो मतलब 2 दर्जे बाद पॉइंट लगना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा और यहाँ पर पूरे 14 ऐसे लिखे जाएंगे। यहाँ पर 196 तो 14 का होता है, ठीक है, लेकिन 2 2 4 2 6 2 8 मतलब 4 दर्जे बाद लगना है, तो 0 0 1 4 हो जाएगा। इस प्रकार हम जोड़ेंगे तो 140 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 4 1 4 हो जाएगा। जो ऑप्शन मैच करेगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार हम सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा बहुत अच्छा है। 15,625 होता है किसका 125 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा 2 2 4 2 6 मतलब 3 दर्जे बाद पॉइंट लगना है बाहर निकल करके, और 125 होता है तब तो लिख रहे हैं 0 पॉइंट कितना 0.125 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और साथ में कितना है 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है, और कितने दर्जे बाद लगा है 1 और 2 दर्जे बाद लगा है, मतलब 2 दर्जे बाद बाहर लगेगा आकर के, तो लिख सकते हैं 0.16 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
16 पंचे 80 का जीरो लिख सकते हैं, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 8 40 का जीरो हम लिख सकते हैं। बचे हमारे पास कितने, 4 बचे। 16 4 कितना लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। ये गुणा आई हमारी, और कितने दर्जे बाद, 1 2 3 4 5 दर्जे बाद, 1 2 3 4 दर्जे हैं, एक दर्जा बना करके ये लगाएंगे तो हम इसके पीछे वाले जीरो छोड़ करके इतना लिख सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार हम सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सरलता से सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, लिखा है 2025, सन 2025 में आएगा यही सवाल, क्योंकि जब बनाया गया था सवाल तब 2025 के लिए बनाया गया था सवाल। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है, जाननी है। 2025 दे रखा और यहां पर कितना दे रखा हमारे पास, 2025 के अलावा तो ये कितना होता, ऐसे देखो इसको तोड़ोगे हमेशा, 4 पंचे 20, एक का गुणनखंड करके ही बनाना है। तो हम लिख सकते हैं छोटा वाला 45 का स्क्वायर होगा ये, और 2 दर्जे बाद यहां पर लगेगा। ये बहुत अच्छे से समझा सारी चीजों को। 25 छोड़ो, यहां पर बचा है कितना, 122। 122 कैसे आएगा, 122 के गुणनखंड करें, अगर अलग करें 122 को तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 और 2 एकम 2, 61। तो यहाँ पर तो नहीं बन रही है ऐसी सारी चीजें, कोई सिचुएशन। क्या 122 किसका होगा, तो 122 किसका होगा ये बात हमको समझनी है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल होगा 0.3 कुछ करके समथिंग होगा। तो हम लिख सकते हैं प्लस 0.3 करके होगा, ठीक है, 0.3 ही होगा इसका वर्गमूल लगभग मान के चलो, ठीक है। तो आप समझो बात को, तो इसको हम अगर जोड़ दिया जाए, इसको हमें अगर जोड़ दिया जाए तो सारी चीजों को 3 5 लिखेंगे। मान लो 2 दर्जे यहाँ 2 दर्जे यहाँ पर लिख लो, तो 5 5 10 हो जाएगा, और 4 3 7 1 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.8। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अप्रोक्सीमेशन में सारी वैल्यू दे रखी है, ये बात हमको बहुत अच्छे से समझनी है आगे। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 121 कहता है हमारा, क्या कहता है 121, देखिएगा भैया, पावर दे रखी है, ए की पावर क्या दे रखी है, बी की पावर क्या दे रखी है, सी की पावर। ए की पावर 10, ए की पावर कितनी है, 10 दे रखी है, और बी की, ए की पावर नीचे 5 दे रखी है, ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा। गुणे में घाते हैं जुड़ती हैं, भाग में घाते हैं घटती हैं, तो घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, ये 10 है और ये माइनस का 5 है, तो ऊपर जाएगा तो ए की पावर लिख सकते हैं 15। यहां माइनस का तो लिख सकते हैं बी की पावर माइनस का कितना, 7 2 9, ठीक है। और यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का ऊपर जाएगा तो सी की पावर -5 4 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा, वही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजों को हम करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 222 कहता है, क्या कहता है 222 क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पावर है। तो घातांक के भी सवाल हमने करनी के साथ ही डाले हैं सवाल, और वो भी साथ में ही देखते चलेंगे, क्योंकि घातांक और करनी हम लोग एक साथ दोनों चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करें, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करें, पावर माइनस में होती है। तो यहाँ पर थ्योरी थोड़ी देखेंगे, थ्योरी अगर देखें तो किसी भी संख्या की पावर माइनस हो तो उसको बटे में लाएं तो पॉजिटिव हो जाती है। अगर नीचे माइनस की अगर ऐसे दे रखा है तो उसको क्या लाएं, ऊपर लेकर के आए तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये बात हमको अच्छे से पता है। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, इसकी पावर क्या है -1 की पावर -1 लिख दें, और +2 माइनस, यहाँ पर -1 की पावर कितनी लिखें, -2 लिख दें, और पूरे पर कितनी है पावर, पूरे पर पावर है 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो 1 प्लस इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये बटे में चला जाएगा तो 1 - 1/1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ 2, यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक बात समझो, माइनस माइनस प्लस नहीं करते हैं तो -1/, क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 हो जाएगी। ये बात हमें समझनी है सारी बातें। तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 ही होगा, क्योंकि ये प्लस कर देगा, और इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो इस प्रकार हमारा 1 की पावर 2 लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, हमारा 1 आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमें ऐसे सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 23 नंबर है। 23 नंबर क्या कहता है कि किसी भी संख्या की, हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, कहते हैं a की पावर n और
यम हो तो इसको इस लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ये हमारा क्या बनता है इस प्रकार। तो इसी प्रकार इसको सॉल्व करना है तो 2 तियां क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो 3 तियां 9 तियां 27 क्या होता है 27, और 27 का स्क्वायर क्या होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 27 यहाँ पर 27 का स्क्वायर अगर निकालें तो ये बनेगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये तो भैया 64 ही हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ 7 49 का 9 हो जाएगा, 7 49 का कितना हो जाएगा 9, या फिर डायरेक्ट हमें पता है हम क्यों बताएं 729 कर सकते हैं, 729 प्लस 64 कर सकते हैं। तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, 13 लास्ट में किसमें है 3 यही है, तो इसको लिख सकते हैं 793 लिख सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझते हुए सारी चीजों को चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 124 कहता है कि हमारा कि दे रखा है a अनुपात b बराबर कितना 7 रूट कितना है √3 है। तो रूट a की वैल्यू √7 है और b की वैल्यू कितनी है √3 है। तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू √7 और प्लस 2 इंटू रूट कितना 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू √7 माइनस कितना लिख सकते हैं 2 रूट कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, यहाँ से क्या कर दें हम लोग रूट क्या कर दें रूट कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना √7 से मल्टीप्लाई करा दें, अगर पूरे इक्वेशंस में √7 से कह सकते हैं, इस वाले इक्वेशन में √7 से मल्टीप्लाई करा दें और इस वाली इक्वेशन में भी √7 से क्या कर दें मल्टीप्लाई करा दें। तो यहाँ पर हो जाएगा √7 7 7 हो जाएगा, 7 तियां 21 और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा अंडर रूट से गुणा होगी तो 2 रूट कितना हो जाएगा 21 अंदर हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 21, लेकिन माइनस का 2 रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर 21 हो जाएगा। अगर हम क्या करें पूरे फंक्शन से √21 कॉमन ले लें तो आप देखिएगा जब √21 और √21 की गुणा होती है तो हमारा 21 आता है। तो इसका मतलब इसकी जगह पर √21 2 टाइम का होगा, तो एक टाइम अगर निकाल लिया तो एक ही टाइम तो √21 बचेगा और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पर √21 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर √21 बचेगा और यहाँ पर -2 बचेगा, तो ये और ये कट जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, और सब में प्लस माइनस आगे है तो हम कर सकते हैं 2 प्लस √21 और इसको लिखेंगे -2 प्लस √21 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। सारी बातों को ऐसे ही इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 125 कहता है कि x बराबर कितना है हमारे पास 2 है और y बराबर कितना है 3 है। तो लिख सकते हैं 5 दूना 10 और 3 तियां कितना 9 लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 दूना 10 और यहाँ 3 तियां कितने लिख सकते हैं 3 तियां 9 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये हो जाएगा 19 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बात हमको ध्यान रखनी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है इसी प्रकार का क्वेश्चन है a बराबर 2 है और b बराबर कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 3:2 है तो a बराबर हम 3 मानेंगे b बराबर 2 मानेंगे। तो कह रहा है कि दिस a 7a + 9b और 5a + 7b का मान ज्ञात कीजिए है। तो यहाँ पर कितना कर सकते हैं 7 तियां कितना 21 प्लस कितना लिख सकते हैं 9 दूनी 18 लिख सकते हैं। अनुपात यहाँ पर 5 तियां 15 लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 तियां 15 हो जाएगा प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। अगर हम जोड़ें तो इनको ये 9 हुआ, ये यहाँ 3 हुआ, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 13 कितना बन जाएगा 39 बन जाएगा। यहाँ पर भी हमारा 9 हुआ, यहाँ 2 हुआ, तो 39 अनुपात 29 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है अगला, क्योंकि यहाँ पर दोनों सब जगह देखो पावर कितनी है हमारी, पावर 2 की पावर 10 है और 3 की पावर 10 है, 5 की पावर 10 है और 6 की पावर 10 है। को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, एक धनात्मक परिमेय संख्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, ना तो धनात्मक परिमेय संख्या और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या ये बता रहा और परिभाषित नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा आंसर होगा ये बात हमको देखनी है। अच्छा एक बात बताइएगा, दोनों फंक्शन जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक बात बताइए, दोनों फंक्शन इधर भी एक पद बड़ा है इधर भी एक पद बड़ा है, तो सबसे पहले कह सकते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या आनी चाहिए। ऊपर भी ऋणात्मक आएगी नीचे भी ऋणात्मक आएगी, लेकिन क्या ऋणात्मक पद कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे भाई। एक बात बताओ आपको, इसको जैसे लिखा है 2 - 3 और यहाँ लिखा है 5 - 1 5 - 6 लिखा है, ये माइनस का 1 आएगा, ये माइनस का 1 आएगा, ये कट जाएगा तो प्लस का तो 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम कह
सकते हैं कि ये जो है क्या होगा, एक धनात्मक परिमेय संख्या आएगी, तो हम समझेंगे एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी। ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहते हैं आप 2.84 घंटे को घंटों, मिनटों और सेकंडों में किस तरह से लिखेंगे? तो हम लिख सकते हैं 2 घंटे। क्या लिख सकते हैं? 2 घंटे पूरे पॉइंट से पहले वो सारे घंटे हैं। फिर हमारा 84 दे रखा है, तो 84 दे रखा है, यहां पर पूरे घंटे दे रखे हैं, तो हम कहते हैं पॉइंट के बाद वो घंटा लिखा है, 0.84 घंटा लिखा है इसको, और यहां पर गुणा कराओ 60 से, इनको तो मिनट में बदल जाते हैं। मिनट में बदलेंगे तो यहाँ नीचे 100 हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा, बात समझिएगा, नीचे 100 हो जाएगा, तो इनको और इनको काटेंगे तो कट जाएंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 6 अट्ठे 48 और 2 50 हो जाएगा, बटे 10 हो जाएगा, तो 10 पचे 50 हो जाएगा, 10 पचे 50, और यहाँ पर 0 बटे कितना 4 बटा 10 आ गया। एक बात बताओ, ये 50 मिनट लिख सकते हैं, यहाँ पर कितने मिनट लिख सकते हैं, 50 मिनट लिख सकते हैं। बहुत अच्छे सारी चीजों को समझिएगा। अब ये मिनट बचे, 4 बटा 10 मिनट बचे, इसको 60 से और गुणा कर देंगे तो 6 चौक 24 सेकंड आ जाएंगे, 24 सेकंड आ जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं 24 सेकंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेकंड लिख सकते हैं। इस प्रकार हम क्या करेंगे, सारी चीजों को निकालेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। कहते हैं कि 0.1 की पावर कितनी दे रखी है, 2, यहां पर भी दे रखा है। सारे पद क्या हैं, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन है एक जैसे नहीं, क्योंकि यहां पर 3 पावर। तो हम क्या करते हैं, देखो हमने आपको सिखाया, ये पॉइंट हटाएंगे, यहां तक ले जाएंगे, सेम बन जाएगा, बटे 10 हो जाएगा। यहां पर भी बटे 10 हो जाएगा, यहां पर भी बटे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहां पर भी बटे क्या हो जाएगा, यहां पर भी बटे 10 हो जाएगा। समझिएगा सारी बात को। तो हम कह सकते हैं कि 0.01 पर स्क्वायर हो जाएगा। एक बात बताओ, कोई पद a बटा b लिखा है, अगर पावर क्या है, यहां पर क्या है लिखा है, पावर 2 लिखा है, कोई चीज निकालो, इसके बटे 10 अगर कर देते, ये पॉइंट लगा होता, तो इस पर भी तो पावर आएगी, तो इसका मतलब है कि पावर आएगी, सब पर आएगी। तो देखते हैं अब 0.22 पर स्क्वायर है, प्लस 0.33 का 0.333 का स्क्वायर है, और प्लस जो है 0.4444 पर क्या है, स्क्वायर दे रखा है, इतना पद दे रखा है। इसमें से कॉमन ले लें, 1/100 हो जाएगा, कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा, यही फंक्शन बचेगा 0.01। तो इसमें हमने कई बार ऐसा सवाल लगाया, तो देखते ही इसका आंसर जो है आप लगा सकते हैं। इतना आपको सिखाया है हमने सारी चीजों को, ठीक है। तो सारी चीजों को ऐसे ही हम लोग क्या है करते हुए चले जाएंगे। ये हमारा फंक्शन हुआ, तो ये फंक्शन और ये फंक्शन कट जाएगा, तो हमारा 100 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ये ऊपर चला जाएगा, 100 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। सारी चीजों को हम बेहतरीन तरीके से ऐसे ही करते चलेंगे। अगला सवाल है हमारा बहुत अच्छा। फिर कहा है उसने कि 8 घंटे को घंटे मिनट सेकंड में बदलिए। बहुत अच्छे से हम कर लेंगे बिल्कुल। पहला तो 8 घंटे तो कंप्लीट हो गए, 8 को खत्म कर देते हैं, तो 8 घंटे सब में है, तो ठीक है। तो हमने लिख लिया 8 घंटे, 8 घंटे। अब 0 पॉइंट कितना है 17, इसको 60 से भाग करो, मिनट बदल जाएगा, इनको नीचे 10 100 हो जाएगा, 0 0 काटा, 17 छक्का 102 होता है, और बटे कितना हमारे पास, तो 10 10 दसावन 100 होता है, तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 2 बटा 10 हो जाएगा। समझते रहिएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 10 घंटे 10 मिनट लिख सकते हैं, कितने 10 मिनट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो बचे हैं मिनट, तो 2 बटा 10 मिनट बचे हैं, इनको सेकंड बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 सेकंड हो जाएंगे, तो 12 सेकंड हो गए। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, कह रहा है 2 1 की पावर 2 3 2 की पावर 3 क्यूब दे रखा है। कहां तक दे रखा है, यहां हमारा दे रखा है कितना, 8 की पावर 3 तक दे रखा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमको क्यूब निकालना आता है, क्यूब का योग पता है हमको, क्यूब का निकालने का योग पता है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है n n + 1 अपान कितना होता है, 2 का होल स्क्वायर होता है। तो हम लिख सकते हैं 8 × 9, 8 × 9 बटा 2 का स्क्वायर, और साथ ही साथ हमारे पास कितना दे रखा है, ऊपर दे रखा है अगले पावर में -5/2। समझिएगा यहाँ पर
बहुत अच्छे समझिए, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 चक्कू कितना हो जाएगा 8, और 9 चौक कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर देखिएगा माइनस कितना 2 इंटू -5/2, ये और ये कट जाता है, तो कह सकते हैं 36 की पावर कितनी हो गई -5 हो गई। लेकिन एक बात बताइए, क्या ऐसा कुछ दे रखा? नहीं दे रखा, तो 36 को हम 6 में बदल सकते हैं, 6 इंटू 2 -5, तो लिख सकते हैं 6 की पावर -5 दूना 10 लिख सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छे से इसको जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है समीकरण दे रखा है x/5 माइनस y/6, ठीक है। ये एक पद दे रखा और दूसरा पद दे रखा है 5x + 6y बराबर क्या होगा ये बताना है हमको, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग क्या करते हैं ना, इसको कर दें 6x माइनस 5y, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 6x माइनस कितना 5y हो जाएगा। आप समझते जाइएगा सारी चीज़ों को, और नीचे लिख सकते हैं 5 छक्का 30 लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये आप समझिएगा 5x + 6y क्या है 6y, इतना दे रखा है, आप समझिएगा सारी बातों, ठीक है। इतना आया हमारे पास, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हमने समझा और हमने जाना। अब क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई आप करा सकते हैं, अमूमन सी बात है। तो 5 छक्का 30x², तो इसके बटे 30 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब प्लस में होते हैं फंक्शन तो यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो पहले तो लिख लेते, बाद को काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 30x² हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 36xy, ठीक है, प्लस यहां पर लिखा जा सकता है। आगे क्या लिखा जा सकता है, यहां पर प्लस के फंक्शन आ गए, माइनस का कितना हो गया 25y² हो गया। बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे तभी हो पाएगा। माइनस का हो गया, और माइनस का 5 छक्का 30xy हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, सॉरी ये यहां पर क्या हो जाएगा 25xy हो जाएगा, और माइनस का 30xy² हो जाएगा, क्या हो जाएगा y², समझिएगा। पूरे पद में कितना है 30 है, आप इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ से 30 ये कटेगा, तो यहाँ पर 30 कटेगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं 30x² बटे 30 लिख सकते हैं, प्लस ये घटाएंगे तो ये 11xy बचेगा बटे 30 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या है माइनस का कितना 30 बटे y²/30 लिख सकते हैं। तो 30 कट जाएगा, यहाँ का 30 कट जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं x² प्लस 11xy बटे कितना 30 और माइनस y² लिख सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन बना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार हम सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। कहते हैं कि 12, तो एक बात बताइए, 12 को 4 तियां 12 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 तियां 27 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 का 2 रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 3 रूट 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 तियां 6, और 6 और रूट 3 3 हो जाएगा, आंसर आएगा 6 तियां 18। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम इतने अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को करते हुए चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे ढंग से हम सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और देखिएगा, एक बार प्लस में लिखा, एक बार प्लस में लिखा है इसका, और नीचे भी प्लस में लिखा है, ठीक है। तो समझिएगा सारी 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का कितना है, 0.2 का कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझा हमने, ठीक है। हम लिख लें, अगर पूरा कॉमन ले लें, क्या ले लें 0.3 इंटू 0.3 कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा 0.1, ठीक है, बचेगा नहीं बचेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये पॉइंट क्यों कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 3 इंटू 3 कॉमन ले लो, मतलब 3 तियां 9 कॉमन ले लो। 9 कॉमन ले लोगे तो हम कह सकते हैं यहाँ बचेगा 0.1 का स्क्वायर प्लस कितना 0.2 का स्क्वायर बचेगा। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1/9 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम सारी चीजों को कर देंगे, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 235 हो गया है। यहाँ पर पहुंचे हैं, बहुत मेहनत से हम लोगों ने लगाया है सारी चीजों को। तो एक बात बताइएगा, ये लिखा है यहाँ पर 0.
कितना लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं, 0.008 लिख सकते हैं क्योंकि 3 दर्जे बाद है। यहाँ 6 छंग 36 छक्का 216 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 0.123 क्योंकि 2 2 4 2 6 12 है तो 216 बटे आ जाइए। तो यहाँ पर है 12, 0.12 0.12 और 0.12 भाग में है पूरे पद के, समझिएगा। तो यहां पर देखिएगा 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 2 6 ये पॉइंट हट जाता है, ये हट जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो अगर हम करें इसको सॉल्व तो 12 से अगर काटने की बात करें तो 12 से काटें तो इसको काट सकते हैं 12 से, ये भी पॉइंट हट जाएगा। तो 12 दूनी 12 एक कम 12 बचा हमारे पास कितना, 9 बचा, और 12 अट्ठी 96, ठीक है, इतना हो गया हमारा 12 अट्ठी 96। अगर हम और काटने की बात करें तो 6 तियां 18 और 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को कर लिया। 2 से काटें तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा, और 4 से काटें तो 4 तियां कितना हो जाएगा 12, और 3 3 यहाँ समाप्त हो जाएगा। कहानी पूरी फिनिश, सिर्फ और सिर्फ बचा यहाँ पर इतना, तो 0.001 आंसर होगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को हम करते हुए चलेंगे। √3 + 1 यहाँ पर है, अब क्या किया जाए, कहानी में ट्विस्ट है, तो कहानी में ट्विस्ट है तो ट्विस्ट को इसको सॉल्व करेंगे। √3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और -1 है, नीचे √3 आया, और यहाँ पर कितना स्क्वायर है तो ये बचा 2, ये बचा 2 का हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 3। इस प्रकार हमारा आंसर आएगा 4/3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छे से हम सारी चीज़ों को ऐसे ही करते हुए चलेंगे, कुछ है नहीं सवाल में, आप लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कर पाएंगे क्योंकि आप बहुत अच्छी जगह क्या है जुड़े हुए हैं। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर देखिए एक जैसे फंक्शन तो मतलब a², एक जैसे फंक्शन है मतलब b² -2ab, तो हम लिख सकते हैं a² - b² a² + b² - 2ab दे रखा है, नहीं दे रखा, तो हम क्या लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, तो 37 और 166 का होल स्क्वायर लिखना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बचा हमारे पास 1, और यहाँ पर बचा कितना 0, और यहाँ पर बचा 3, और इसका निकालना है बस स्क्वायर, ठीक है। एक बात बताइएगा, क्या 0 बनेगा, क्या 0 बनेगा, नहीं बनेगा। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं 90 60 0 1, यही तो आंसर होता है इसका, तो यही तो होगा क्योंकि भैया यहाँ पर 6 आ ही नहीं सकता, 0 आ ही नहीं सकता, 0 आ ही नहीं सकता, 1 ही बनेगा लास्ट में यूनिट डिजिट, इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, गुणा कराने की भी आवश्यकता है नहीं आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, हल करना है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से इस सवाल को करेंगे हम लोग। तो ऐसा सवाल हमने कुछ समय पहले अभी कराया था, तो वैसे ही सवाल ये रिटर्न होकर के आया। मान लेते हैं इसको कि x बराबर सारा फंक्शन है और 0.15 + 0.12, और यहाँ पर दे रखा अंडर रूट क्या है, अंडर रूट दे रखा है। एक चीज देखिएगा, x बराबर मानने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा, मल्टीप्लाई में सारी चीजें दे रखी, तो मल्टीप्लाई में दे रखी तो कोई फर्क पड़ने वाली आवश्यकता है नहीं। तो 0.15 और यहाँ पर प्लस 0.12, और एक दे रखा है 0.15 और -0.12, और ये देखिएगा इस पर लगा है रूट, तो रूट पूरे पर लगा दें, कोई फर्क पड़ने वाला। अगर लिखा है a रूट और रूट अंडर रूट b लिखा है तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ab, ये हमने नियम पढ़ा है, ठीक है। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो लिख सकते हैं 0.15 का क्या है स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 0. कितना लिख सकते हैं 0.12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 225, और यहाँ पर 4 दर्जे बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ लगा दिया, माइनस इसको 144, यहाँ पर 4 दर्जे बाद पॉइंट लगेगा, हमने भी यहाँ पर लगा दिया। समझते रहिएगा सारी चीजों को। ये घटाएंगे तो बचा कितना 1, ये घटाएंगे कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर बचा 22 से जब 14 जाता है तो कितना बचता है 8 बचता है, तो और कितना लगेगा 0 0 1 लगेगा। हम इसको बाहर निकालेंगे तो 9 9 81 मतलब 0.09। इस प्रकार ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। हम ऐसे ही सारी चीजों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है बढ़ रहे हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस आपको बहुत बेहतर ढंग से कराए हैं।
क्योंकि बहुत बेहतर ढंग से सारी चीज़ों को हमने किया है सरलीकरण में। तो अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, इसके बाद हम जो लोग चैप्टर जो शुरू करेंगे, जो बहुत ज़्यादा बैटेज रखते हैं वो सारे चैप्टर शुरू करेंगे। अभी अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं कौन सा चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। तो लास्ट सवाल इसको देखेंगे, क्या कह रहा है, यहां पर दे रखा है हमारे सारे छोटे ब्रैकेट हैं। पहले सारे छोटे ब्रैकेट क्या करो, सॉल्व करो इनको। तो यहां पर देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में दे रखा, सेम फंक्शन है, तो यहां पर लिख सकते हैं 3.6 का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, स्क्वायर करने में तो बड़ा झंझट होती है, तो घटाई ना लो, क्या फर्क पड़ता है, घटाई लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर घटाएंगे तो 2 बचा, और सॉरी यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 6 3 9 1 10 हो जाएगा, पूरा फंक्शन 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर बचा 2, और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना माइनस का फंक्शन आएगा। यहाँ पर बचा कितना भाई, 14 में से जब 6 गया तो 8 6 14 बचा, कितना 8 बचा, और यहाँ पर बचा 5 5 में से 3 गया तो 2 बचा, ये माइनस का फंक्शन आया है, ठीक है, बहुत अच्छे से। अच्छा एक बात बताइएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा सारी बातों को, क्योंकि सवाल हमारा बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं, नॉर्मल सा सवाल है और नॉर्मल तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 कट गया, तो ये माइनस का 28 पूरा लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए और सरल हो जाएगा। ये भी घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का कितना आएगा, ये भी माइनस का कितना आएगा, ये माइनस का कितना 2.8 आएगा, और इस पर लगा है स्क्वायर लगा है, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझते हुए चलिएगा। अच्छा माइनस का 28, ठीक है, इसका 28 का अगर स्क्वायर करें तो ये माइनस ही रहेगा। यहाँ पर ये अंदर कर सकता है क्या, तो यहाँ पर 8 हटाएं, 64 के 4 हासिल बचते हैं हमारे पास 6, ठीक है, और 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 32 6 38 के 8 हासिल बचे 3, और 2 दूनी 4 3 कितना हो जाएगा 7, और पॉइंट कितने दर्जे बाद, 2 दर्जे बाद 784 होगा। यहाँ पर कितना होगा 784 होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब हम जोड़ देंगे इसमें, बस जोड़ देना, तो 28 8 7 15 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा भैया, और पॉइंट 8 4 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा माइनस का 35 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने पूरा सरलीकरण किया है। बस आप लोग चारों, आज हमारा 5th पार्ट कंप्लीट हुआ है, जिसमें करनी के भी क्वेश्चंस देखे हमने, बहुत सारे बेनिफिशियल्स क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चंस देखे हैं। तो अगला चैप्टर जो अनाउंसमेंट करेंगे हम, जो लेकर के आएंगे वो देखिएगा, और बहुत बेहतरीन ढंग से चलेगा। और सोच रहे हैं एडवांस के कुछ पोर्शंस हैं जो आपको कराना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, इन वाले चैप्टर का बड़ा डिमांड है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो वो सारे चैप्टर्स हम बिल्कुल कराएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, लाइक कीजिएगा चैनल को, जो है चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।